हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन बासमती राइस। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं और अब एक ये नया मुद्दा है बासमती राइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बासमती राइस एक्चुअली उगती कहाँ पे है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बासमती राइस इंडो गंजेटिक प्लेन में उगाई जाती है, जो कि हमारा आज का इंडिया का कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेट्स आती हैं जहाँ पे बासमती राइस एक्चुअली उगाई जाती है। और एक हमारा है ये कलार ट्रैक्ट, जो कि आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चला गया ये। और कलार ट्रैक्ट कौन से रीजन को बोलते हैं? जो हमारा एरिया रावी और चनाब के बीच में आता है, उस एरिया को हम बोलते हैं कलार ट्रैक्ट। तो हिस्टोरिकली इन एरियाज़ पे बासमती राइस को उगाया जाता है। ठीक है। अब टॉपिक ये है कि मुद्दा क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ़ाइट क्यों है बासमती को लेके, कि ऐसे क्यों नहीं है कि ये हम ऐसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बासमती और ये इंडिया की बासमती है। तो सबसे पहले, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, और उसके अलावा पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो बासमती को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया और पाकिस्तान के ये दो ही ऐसे कंट्री हैं जो बासमती को एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड स्टफ्स, यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन को लेके अप्लाई किया हुआ है कि ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है बासमती का, ये इंडिया को दिया जाए। अब जैसे हमने ऊपर देखा कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के अलावा एक इकलौता एक्सपोर्टर है बासमती का। तो अब अगर ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है इंडिया को मिल जाती है, तो पाकिस्तान की बासमती राइस को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। फिर तो सब मतलब यही आएगी कि ये राइस इंडिया से आई है, ये वाली बासमती राइस है। पाकिस्तान वाली राइस को तो बासमती राइस बोलेंगे नहीं, और इसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होगा। और अगर ये जोग्राफिकल इंडिकेशन इंडिया को मिल जाते हैं तो इंडिया एक सोल ओनर बन जाएगा यूरोपियन यूनियन में, जो कि बासमती राइस को सप्लाई करेगा। मतलब एट प्रेजेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों बासमती राइस को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन इंडिया को मिल जाएगी तो पाकिस्तान वाली राइस को बासमती राइस नहीं बोला जाएगा। तो मतलब इंडिया एक सोल ओनर बन जाएगा बासमती राइस का यूरोपियन यूनियन में। इसलिए पाकिस्तान को मेन दिक्कत है इस चीज़ से कि मेरी राइस को भी बासमती राइस ही कंसिडर किया जाए। सो वाई डज़ द बासमती टाइटल नीड प्रोटेक्शन? सो मतलब अब ये है कि बासमती को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। अब जैसे हमने पीछे देखा कि जो इंडो गंजेटिक प्लेन था, सिर्फ उस एरिया में बासमती राइस उगाई जाती थी। ठीक है। तो अब बेसिकली एक मध्य प्रदेश ने भी रिसेंटली एक वैरायटी ऑफ राइस को उगाया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि इस राइस को बासमती राइस बोला जाए, क्योंकि ये शेप, साइज़, सब कुछ देखने में बासमती राइस के जैसा ही है। लेकिन ये उगाया कहाँ गया है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश हमें पता है कि इंडो गंजेटिक प्लेन में तो आता नहीं है। तो क्या हम इस राइस को बासमती राइस बोल सकते हैं? क्या इस राइस को हम जोग्राफिकल इंडिकेशन दे सकते हैं? तो मेन मुद्दा यही है कि जो अब ये देखिए आगे, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है अपीडा करके, इसने भी इस चीज़ के ऊपर आपत्ति जगाई है। अकॉर्डिंग टू अपीडा, जोग्राफिकल इंडिकेशन अगर किसी चीज़ को मिलती है तो वो उस जगह के हिसाब से दी जाती है। जोग्राफिकल में जोग्राफी वर्ड आता है, तो मतलब कि अगर इंडो जेनेटिक प्लेन में जो राइस उगाई जाएगी सिर्फ उसी को बासमती राइस बोला जाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश वाली एमपी वाली राइस को हम जोग्राफिकल इंडिकेशन दे देते हैं तो फिर ये डोर्स ओपन हो जाएंगे चाइना और पाकिस्तान के लिए भी। वो भी फिर ये कहेंगे कि हमारी भी ये देखो सेम ही राइस है बासमती राइस के जैसे, तो हमारी राइस को भी जोग्राफिकल इंडिकेशन दी जाए कि ये भी बासमती राइस है। फिर आएगी बासमती राइस ऑफ चाइना, बासमती राइस ऑफ पाकिस्तान, तो ये सारा कुछ आएगा। तो ये है मेन मुद्दा, ये है सारा टॉपिक। सो थैंक्स फॉर दिस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।